एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। जात न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को न तो पड़ी रहन दो म्यान। आइए तालियों का साथ देते हुए भजन बोलते हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। तालियों का साथ देते हुए मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हाथ उठा के रखी राधे। जब पड़ती है हमको दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने हम पे किए बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले माधव आता है। तो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हरि बोल। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनसुईया और सावित्री जैसे हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, अर्चनी पूजनी वंदनीय आदरणीय जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं, अपना अमूल्य समय जो हम और आप को दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां सम्माननीय अतिथि गणों के लिए। बहुत बहुत आभार।
यहाँ पर आकर के अपना अमूल्य समय दिया। महाराज बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। भगवान भोले बाबा शिव जी कैलाश पर्वत से बारात लेके हिमाचल नगरी के लिए जा रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। दादा, आज के समय में जब भी शादियां होती हैं तो जब बारात जाती है, दूल्हा भले ही कम सजे लेकिन बारात में जितने भी दूल्हे के मित्र होते हैं उनकी तैयारी ज्यादा रहती है। अब कैलाश पर्वत पे कहीं हल्दी कहाँ से ढूंढे, तेल कहाँ से ढूंढे, चंदन इत्यादि कहाँ से ढूंढा जाए, तो लेपन के लिए शरीर पे गरम गरम सी राख शमशान घाट से मंगाई गई है। एक विद्वान ने लिखा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। महाराज विद्वान कहते हैं कि कर्पूर गौरम, कपूर जितना सफेद है उतने सफेद थे भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, संसार को पालने वाले, भुजगेंद्रहारम, भुजाओं में सर्प हैं, सदा वसंतम हृदयालविंदे, भवानी को हृदय में बसाने वाले ऐसे ब्रह्म को जब तैयार किया गया। अब कोई इतना गोरा हो, उसके शरीर पे कारी कारी सी राख आप लपेट दो तो कितना बढ़िया लगेगा। बाबा बड़े सुंदर से लग रहे हैं। और हमारे सम्माननीय बड़े भ्राता जी रवि भैया और बबलू भैया जी, मुख्य अतिथि जी जो हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, सम्माननीय श्री राम गोपाल यादव जी, एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगी कि आप सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। हमारे सम्माननीय रवि भैया जी, बबलू भैया जी आपका सम्मान करना चाहते हैं। हेलो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज बड़े प्यारे से हैं। अब आप सोचिए दादा, कि जब सोचा गया कि कानों में क्या डाला जाए तो दो
2-2 mm के सोच लो पतले पतले से छोटे छोटे से सर्प कानों में कुंडल के रूप में डाल दिए गए। बाबा से कहा कि आप मृगशाला पड़ी है, आप बांधेंगे क्या? तो बोले अब यहाँ उत्तम वस्त्रों की व्यवस्था नहीं करनी है। फिर वो बाबा बोले क्या पहनना है आपको बताएं? मृगशाला बागांबर लपेटा है, और जब बागांबर कमर से लपेटो बड़ो सो मोटो सो सर्प लियो और कमर में बांध दियो। एक गले में है, कुछ भुजाओं में है, जब चले हैं। एक बात और, कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो देवताओं को निमंत्रण पत्र देते हैं। बोले गणेश जी, माँ दुर्गा, माँ काली, जो भी जितने भी हैं उनको पत्र दिया जाता है, देवी देवताओं को। लेकिन पहली ऐसी बारात है जिसमें बाबा की बारात में भूत चुड़ैल पिशाच दिखाई दे रहे हैं। आप ये पत्र में नहीं लिख सकते कि भूत जी आप सब परिवार समेत हमारी बेटी को आशीर्वाद देने आना, ये नहीं वहाँ है। वहाँ भोले बाबा की बारात में देवता अलग लाइन में हैं और सब चुड़ैल पिशाच भूत। ऐसी व्यवस्था, कुछ रुंड बिना, कुछ मुंड बिना, कुछ 20 रुंड मुंडधारी, कुछ हाथहीन, कुछ पैरहीन, मुखहीन, अनेकों रुंडधारी। ऐसी बारात है बाबा की। जब हिमाचल नगरी की तरफ बाबा बढ़े, विद्वानों ने लिखा है